हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 9th में साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला लेक्चर है। देखिए, साइंस आपको जो क्लास 9th में साइंस में 3 सेक्शन होते हैं। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान और बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो आपका पहला सेक्शन क्लास 9th में स्टार्ट किया जा रहा है भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान में आपका पहला चैप्टर है मोशन, गति। ये आपका लेक्चर फर्स्ट है। क्लास 9th साइंस का लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर फर्स्ट में हम देखेंगे गति क्या होता है, मोशन। आपका पहला ही चैप्टर है मोशन, गति क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर हम गति को परिभाषित करें तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही हो तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में है या वह वस्तु गति कर रही है। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही हो तो हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में है या वह वस्तु गति कर रही है। जैसे अगर आप घर से कॉलेज के लिए निकलते हैं तो आप देखते हैं कि घर पे टाइम कुछ और रहता है ना, और जैसे घर से आप कॉलेज के चलते हैं तो आपका टाइम भी बदलता रहता है और आपकी स्थिति घर के सापेक्ष देखें तो आपकी दूरी भी क्या होती है, बढ़ती रहती है, बदलती रहती है। मतलब आप गति कर रहे होते हैं। तो यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष समय भी परिवर्तन हो रहा हो और उसकी पोजीशन और उसकी स्थिति परिवर्तन हो रही हो तो हम कहेंगे वह वस्तु गति अवस्था में है। आप देखते हैं आपके अगल बगल मकान, पेड़ पौधे होते हैं। आप देखते हैं सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन क्या पेड़ इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, मकान इस स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है? ऐसा नहीं होता है। मतलब यह पेड़ पौधे हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं ये क्या है, अगर स्थिति में मतलब समय के सापेक्ष इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह विरामावस्था में है या रुकी हुई है। आइए हम परिभाषा देख लेते हैं गति की। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही हो, समय के सापेक्ष बदल रही हो तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है। तो वह वस्तु गति अवस्था में होती है। हमने कहा यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष बदल रही हो तो हम यह कह सकते हैं कि वह वस्तु गति कर रही है। ठीक है, जो गति होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल रेखीय गति, पहला होता है लीनियर मोशन, सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के इस गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। जैसे ट्रेन की गति, आपने देखा होगा ट्रेन क्या होती है, एक सरल सीधी रेखा में गति करती है। तो ट्रेन की इस गति को हम कहेंगे सरल रेखीय गति। आइए देखते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार देखिए, गति 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। दूसरा होता है वृत्तीय गति,
वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और तीसरा होता है आवर्त गति, आवर्त गति या आवर्त गति, या इसे कहते हैं दोलन गति भी कह सकते हैं, दोलन गति, दोलनीय गति, दोलनीय। ठीक है, देखिए आपने देखा गति तीन प्रकार की होती है। पहला होता है सरल रेखीय गति। हमने बताया अगर कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के इस गति को कहते हैं सरल रेखीय गति। दूसरी गति ने बताया वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इस गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे आपने देखा होगा कि जो पंखे की पत्ती की जो नोक होती है, या कह सकते हैं पंखे की पत्ती का जो किनारा होता है, आप देखते हैं वृत्तीय गति करता है, एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो पंखे के पत्ती की जो गति होती है वो वृत्तीय गति होती है। आपने देखा होगा घड़ी के सुई की नोक की गति, वो भी क्या करता है, एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो जो घड़ी के सुई की नोक की गति होती है उसे कहते हैं वृत्तीय गति। हमने बताया यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसे कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे पंखे के पत्ती गति, घड़ी के सुई की नोक की गति। और तीसरा होता है दोलनीय गति। अगर कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसे हम कहते हैं दोलनीय गति। हमने बताया अगर कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो वस्तु के इस गति को कहते हैं दोलनीय गति। जैसे आपने झूले की गति देखा होगा, झूला क्या करता है, अपने मध्यमान स्थिति के क्या करता है, इधर उधर एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराता है। तो इस गति को हम कहेंगे दोलनीय गति। ठीक है, आइए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। आपने देखा क्लास 9th के साइंस में भौतिक विज्ञान, और पहले लेक्चर में आपका स्टार्ट किया गया फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर गति। जो भौतिक विज्ञान में आपका पहला चैप्टर है गति, मोशन। हमने गति के बारे में देखा कि अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रही हो, बदल रही हो, तो हम यह कहते हैं कि वह वस्तु गति अवस्था में है। और यह गति तीन प्रकार की होती है। पहला होता है सरल रेखीय गति। अगर कोई वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है तो वस्तु के इस गति को कहते हैं सरल रेखीय गति, जैसे ट्रेन की गति। दूसरा मैंने बताया वृत्तीय गति। अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो वस्तु के इस गति को कहते हैं वृत्तीय गति, जैसे घड़ी के सुई की नोक की गति, पंखे के पत्ती की गति। और तीसरा मैंने बताया दोलनीय गति। अगर कोई वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर अब एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार दोहराती है तो वस्तु के इस गति को कहते हैं दोलनीय गति, जैसे झूले की गति। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।